फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, जय भोले की। और कैसे हो आप लोग? आई होप सब लोग अच्छे हो और एकदम सब लोग खुश हो। तो गाइस, ये ना ब्लॉग में मंडे से शुरू कर रही हूँ और इस टाइम की बात करूँ तो सुबह के 7:30 बज गए हैं और आज मंडे है, सोमवार है, तो मेरा व्रत भी है और सावन का महीना है। तो आजकल मंदिर पे जाते हैं, वैसे तो क्या घर पे पूजा कर लेते हैं। तो इधर मैं अपनी पूजा की थाली तैयार कर रही हूँ। तो मैं शाम को ही बेलपत्र तोड़ के रख लेती हूँ, एक दिन पहले तोड़ लेते हैं, क्योंकि सोमवार के दिन नहीं बेलपत्र तोड़ने चाहिए, पंडित जी ऐसा बोलते हैं। तो मैं एक दिन पहले ही तोड़ लेती हूँ। तो मैं वही काउंट कर रही हूँ, क्योंकि मैं ऐसे ही तोड़ के ले आई थी, मैं कोई गिनती नहीं करती हूँ। बट मंदिर में जब मैं जाती हूँ तो मैं 11 ही बेलपत्र चढ़ाती हूँ। तो वही मैं काउंट कर रही हूँ और अच्छे से। और बाकी सारी जो मुझे भांग वगैरह वो तो वहाँ मिल जाती है, रास्ते में बहुत सारी मिल जाती है भांग धतूरा, वो तो मैं जाते जाते तोड़ लेती हूँ। और मंदिर के पास में ही बहुत सारी, मतलब जंगल सा है, वहाँ पे बहुत सारा है, तो मिल जाता है आसानी से। बेलपत्र नहीं मिलते, क्योंकि बेलपत्र तोड़ लेते हैं और एक तो डैमेज भी होते बहुत सारे, तो इसलिए इनका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। तो भाई मैं अपनी पूजा की थाली पूरी तैयारी कर रही हूँ। तो मतलब सारी तैयार हो चुकी है मेरी पूजा की थाली, तो आपको दिखाती हूँ फाइनल। देखो, तो पुष्प और मैंने चंदन रखा है, शहद रखा, चावल, घी, प्रसाद, फल और जल उसमें थोड़ा गंगा जल भी डाला है। कभी कभी दूध भी ले जाती हूँ, बट आज दूध नहीं आया तो मैं गंगा जल लेके जा रही हूँ। मैं हो गई हूँ तैयार, मेरी थाली भी तैयार हो गई। बट मैंने आज ना सोचा था कि मैं साड़ी बांधूंगी, रात को सोच के ऐसा ही सोए थे, बट सुबह मूड चेंज हो गया। जल्दी जल्दी टाइम ही नहीं इतना मिला कि साड़ी पहनूँ, साड़ी पहनने में टाइम लगेगा और फिर मैं लेट हो जाती हूँ, मंदिर जाती हूँ लेट तो भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है, इसलिए मैंने फिर सूट ही डाल लिया, क्योंकि टाइम नहीं था मुझे बहुत ज़्यादा। तो फाइनल मैं आ गई हूँ पूजा करके घर गाइस, और बहुत अच्छा लग रहा है, मन को एक शांति सी मिलती है। एक तो ये पावन महीना चला, इतना मतलब सावन का महीना चला तो बहुत अच्छा लग रहा है। और ये सावन सोमवार इतना आते तो बहुत अच्छा लगता है। मंदिर जाते और मंदिर में घंटियाँ बजती हैं, आरती होती तो बहुत अच्छा लगता है। तो पूजा करके मैं फाइनल अपनी किचन में आ गई और देखिए मेरी किचन की क्या हालत है। तो मंदिर से जैसे ही मैं आई तो मुझे पता चला कि भैया आ गए हैं घर से। भैया और भैया के दोस्त आए। भैया की आज मीटिंग थी दिल्ली में, बट मुझे बिल्कुल पता नहीं था। और हस्बैंड जी को पता था कि भैया आ सकते हैं, बट फाइनल उनको भी पता नहीं था पक्का कि हाँ आएंगे। मुझे मालूम नहीं था, नहीं तो मैं सुबह ही मतलब खाना की तैयारी करके रख देती, बट ऐसा कुछ पता नहीं था, तो मैंने बस अंश के लिए ही बनाया। उसके बाद भैया आए और हम दोनों लोगों को तब व्रत था, तो अपने लिए व्रत का ही बनाएंगे। फिर भैया के लिए खाना बनाया, और क्योंकि भैया को भूख भी लगी थी और भैया ने फिर नहाया, भैया ने भी पूजा किया आगे। तो भैया की मीटिंग थी दिल्ली में, तो फिर भैया के लिए खाना ना बना के फिर वो लोग खा के वो लोग निकल गए दिल्ली के लिए। उसके बाद फिर मैं अपने आ गई हूँ किचन में सफाई करने। वैसे मैं रात को ही अच्छे से सफाई करके सोई थी और सुबह इतना ज़्यादा खाना बना नहीं, अंश के लिए बस बना था लंच, तो इतना ज़्यादा नहीं किचन गंदा हुआ था। बट अभी जो खाना बनाया तो बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था, तो फिर आराम से सब मैंने पूरा टाइल्स वगैरह सब साफ़ किया, क्योंकि खाना बनाते हैं और जब ऑयल वगैरह ना तड़का लगाते तो छिटके आ ही जाते हैं। अगर हम नहीं साथ के साथ सफाई करते ना तो फिर बाद में बहुत गंदा हो जाता है। और एक तो मेरी किचन में बहुत लाइट, सारी टाइल्स वगैरह जितनी भी लाइट है ना, तो बहुत गंदा लगता है, तो मैं साथ के साथ ही साफ़ कर देती हूँ। तो किचन साफ़ हो गई तो मैं आ गई हूँ रूम में, और रूम भी जैसे ही बिखरा पड़ा। अभी तो मेरा पूरा घर ही मिसी मिसी सा पड़ा है। पिछले 3 महीने से ना मेरे घर का रिनोवेशन चल रहा है, तो मतलब पूरा घर ऐसे ही बिखरा हुआ पड़ा है। अभी तो बस हल्का हल्का हो गया कुछ, किचन तो कंप्लीट हो गई है, अभी अंदर भी हो रहा है, बस थोड़ा बहुत रह रहा है, पीछे का गेटेड वगैरह रह रहा है, खिड़की वगैरह, तो अभी ऐसे ही घर पड़ा है। तो मतलब सफाई तो ऐसी ही हो पाती है घर में, बस झाड़ू पोंछा अच्छे से एक बार हो जाता, बाकी तो पूरा घर बिखरा ही रहता है अभी सारा टाइम। क्योंकि जब घर में काम चलता है ना तो कितनी भी सफाई कर लो, सफाई नहीं लगती है। तो मैंने ना कॉटन्स वगैरह जितने भी हैं सारी चीज़ें मैंने उठा उठा के रख दी, बेड शीटें वगैरह, क्योंकि गंदा होता बहुत ज़्यादा, फिर बाद में सफाई करनी पड़ेगी, तो इसलिए मैंने सारी चीज़ों को पैक करके रखा है। और मेरा सारा घर ऐसे ही फैला पड़ा है, बहुत जल्दी काम हो जाएगा, फिर मैं अच्छे से अपना ब्लॉग वगैरह शूट कर पाऊँगी वीडियो, क्योंकि अभी ना पूरा घर ऐसा है, मेरा भी दिमाग काम नहीं करता क्या करूँ क्या ना करूँ। तो सारे घर के काम हो गए और मैं आ गई हूँ किचन में। इसी देव पति देव का कॉल आ गया, लो जी मैं घर आ रहा हूँ, मेरे लिए कुछ बना दो आप। और भूख तो मुझे भी बहुत ज़्यादा लग रही है। फिर मैं भाई बहुत अच्छी पत्नी जो हूँ, चलो फिर सोचा चलो खीर बना दूँ पति देव के लिए, पति देव भी खुश हो जाएंगे। तो फिर मैंने फटाफट खीर बना दी साबूदाना की उनके लिए। और इसी बीच मेरे घर में मीठी आ गई, तो मतलब मीठी कुछ ना कुछ मेरे से बोल रहे, तो मैं उसी से बात कर रही हूँ। तो फिर मुझे भी भूख लग रही, बट मुझे ना साबूदाना खीर बिल्कुल पसंद नहीं है, मतलब अच्छी ही नहीं लगती है, व्रत में तो मैं बिल्कुल नहीं खा सकती हूँ।
तो फिर मैं सोचा चलो ठीक है क्या बनाऊँ, फिर सोचा चलो चाय ही बना लूँ, सबसे लास्ट है और चाय अच्छी भी लगती है मुझे, चलो चाय पी लेती हूँ। फिर चाय पी के मैं फ्री हुई, तब तक गेट वाले भैया आ गए। फ्रेंड्स मैं ना अपना मेन जो गेट है वो मैं चेंज करा रही हूँ और दूसरा गेट लगवा रही हूँ नया। तो आप लोग देखना मेरा नेक्स्ट ब्लॉग में कैसा मेरा गेट है और फाइनल लुक आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा।